नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बोलपोन एज ए बीस्ट फेबल होगी। तो अगर आपने मेरी ऑलरेडी वो वीडियोस नहीं देखी है, बोलपोन और द फ्लाई फॉक्स, जो मैंने समरी बनाई थी, एनालाइज किया था उस प्ले को जो बेन जॉनसन ने लिखा था, तो पहले उसे देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं। इससे लास्ट वाली वीडियो है, तो आप डायरेक्ट जाके भी चैनल पे विजिट कर सकते हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये वीडियो होने वाली है बोलपोन एज ए बीस्ट फेबल। बोलपोन एज ए बीस्ट फेबल और बोलपोन एज एनिमलिज्म जो टेक्निक है उसमें यूज की गई है बेन जॉनसन के द्वारा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें बोलपोन एज ए बीस्ट फेबल क्योंकि थोड़ा अलग है, डिफरेंट है ये अदर बीस्ट फेबल से, तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। पूरे टॉपिक की बात करेंगे और इसमें मैं कोई इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूं बोलपोन प्ले की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो ऑलरेडी बना दी है, उसे जाके देख लीजिए। उसके बाद ही आप बोलपोन एज ए बीस्ट फेबल को देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, बोलपोन एज ए बीस्ट फेबल को डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक्चुअल में बीस्ट फेबल क्या होता है। तो दोस्तों, अगर बीस्ट फेबल की बात करें तो बीस्ट फेबल इज ए स्टोरी यूजुअली इन प्रोस और इन वर्ड्स एज वेल दैट हैज ए मोरल। इसमें कोई ना कोई मोरल होता है, प्रोस और वर्ड्स में कोई एक कहानी होती है, और जनरली देयर आर एनिमल कैरेक्टर्स विच हैव ह्यूमन कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ह्यूमन फीलिंग्स। तो जनरली ये कहानी होती है एनिमल कैरेक्टर्स की। एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, एनिमल कैरेक्टर्स टेक पार्ट्स करते हैं इसमें, और उनकी जो है उनमें ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं, जैसे कि हम पर्सोनिफिकेशन भी कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन टेक्निक भी इससे सिमिलर ही है। तो दोस्तों, ये जो आपका प्रेजेंट प्ले है बोलपोन एज ए बीस्ट फेबल, जब हम इसको स्टडी करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि बोलपोन और आपका जो बोलपोन प्ले है, बोलपोन और द स्लाई फॉक्स, ये जो प्ले है ये रिवर्स बीस्ट फेबल है। कैसे? क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो एनिमल कैरेक्टर्स नहीं है। जनरली बीस्ट फेबल में एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं जिनके साथ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स या ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं, लेकिन बोलपोन में ह्यूमन कैरेक्टर्स हैं और उनकी जो फीलिंग्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारे बीस्ट कैरेक्टर्स हैं, बीस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और बीस्ट ही फीलिंग्स हैं उनमें, है ना। तो कहीं ना कहीं वो बीस्ट की तरह बिहेव करते हैं, जिस कारण इसको बीस्ट फेबल एज ए स्टडी किया जाता है। तो दोस्तों, अगर बीस्ट फेबल की शुरुआत करें तो अगर बात करें तो ग्रीक लिटरेचर से एसोप नाम के एक कैरेक्टर थे, जिनकी कहानियां जो थी बीस्ट फेबल की मशहूर कहानियां थी। और अगर हिंदी साहित्य की बात करें, अगर इंडियन लिटरेचर की बात करें, तो पंचतंत्र की कहानियां आपने पढ़ी होंगी। पंचतंत्र की कहानियां बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है बीस्ट फेबल का। और 20th सेंचुरी लिटरेचर में इसको भी, बेन जॉनसन के बोलपोन को भी एज ए बीस्ट फेबल पढ़ा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एनिमल फार्म बीस्ट फेबल है, और भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो बीस्ट फेबल के ऊपर निर्धारित हैं। लेकिन जो प्रेजेंट प्ले है जो बोलपोन है, ये रिवर्स बीस्ट फेबल है, तो इसे स्टडी करना हमें बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्ले के मुख्य कैरेक्टर की। मुख्य जो किरदार है, मेन कैरेक्टर है, दैट इज बोलपोन। और बोलपोन आपको पता है उसे स्लाई फॉक्स कहा गया है, बोलपोन और द स्लाई फॉक्स, बिकॉज ही इज ए कनिंग कैरेक्टर, ही इज ए कनिंग फॉक्स एंड ही बिहेव्स लाइक फॉक्स because he wants to cheat the legacy hunters who are trying to cheat him, है ना। तो बोलपोन एक कनिंग फॉक्स है जो चीट करना चाहता है लेगेसी हंटर्स को, उनसे गिफ्ट्स लेना चाहता है, दैट ही इज प्रिटेंडिंग टू बी सिक एंड देन दिस इज हाउ ही विल गेन द गिफ्ट फ्रॉम द लेगेसी हंटर्स हु आर trying to gain his property after his dad, because he has no legal heir. And he has a servant also, that is Mosca. Mosca has been called a parasite or a fly which sits upon others and which sits upon everything and it eats, है ना। फ्लाई आपको पता है, फ्लाई की आदत है, मक्खी की आदत है, जहां पे बैठना है वहीं पे खाना है उसको। तो कहीं ना कहीं इसे ऐसे मच्छर भी हम समझ सकते हैं जो दूसरों का खून चूसता है ना, जिसकी आदत है दूसरों का खून चूसने की। तो फ्लाई को एज ए मक्खी भी हम देख सकते हैं और एज ए मच्छर भी हम देख सकते हैं, जिस तरीके से भी आप देखें, दोनों का काम सेम ही होता है। एक जिस जहाँ पे बैठती है उसे खा लेती है और दूसरा उसका खून चूस लेता है जिसके ऊपर भी बैठता है। तो दोनों कहीं ना कहीं ये बीस्ट कैरेक्टर्स हैं हमारे। तो दोस्तों, इसके बाद हमारे तीन जो लेगेसी हंटर्स हैं, जो मेन 3 लेगेसी हंटर्स हैं, उनकी बात आती है, जो कि है कोर्वेशियो, कोर्विनो और वोल्चर। और दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है कोर्वेशियो, आपको पता है कि ओल्ड मैन है,
और जो इसको कंपेयर किया गया है, इसका बीसली करेक्टर जो है उसे कंपेयर किया गया है रेबन के साथ। रेबन इज ऑल्सो लाइक ए इज ऑल्सो लाइक ए क्रो, है ना, एक तरह का कौवा होता है, काला कौवा कहते हैं इससे। वैसे तो जनरली कौवा भी काला ही होता है, लेकिन इसे काला कौवा कहते हैं। और एक प्रीडेटरी एनिमल्स है ये, लाइक अदर है लेक्सी हंटर इज इट ऑल्सो प्रीडेटरी एनिमल दैट ईट्स अपॉन अदर्स, है ना। और इससे कहा जाता है कि जो रेबन है अपने ही बच्चों को खा जाता है अगर ये उसे रिसेंबल ना करे तो। अगर ये उसके जैसे, इसके बच्चे इसके जैसे ना हो तो अपने बच्चों को ही खा जाता है ये। रेबन का ऐसा मानना है। तो ये फिट्स परफेक्टली फिट्स अपॉन कॉर्वेशियो, बिकॉज जो कॉर्वेशियो है ही इज ऑल्सो डिसइनहेरिटिंग हिज ओन सन बोनारियो, क्योंकि वो उसके जैसा नहीं है, वो उससे बिल्कुल अलग है। बोनारियो एक अच्छा इंसान है। ऑन द अदर हैंड कॉर्वेशियो इज नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग, सो दैट्स व्हाई ही इज ट्राइंग टू लूट हिज सन बाय डिसइनहेरिटिंग हिम। सो कॉर्वेशियो को भी हम एक रेवन कह सकते हैं। सेकंड हमारे पास आता है कोर्वेनो। कोर्विनो इज ए क्रो। Crow, because he's very greedy, you know that crow is a very greedy person, and he's very much greedy for harvest. So that is the same thing with Corvino, who is having a beautiful wife, having a lot of wealth from her family, and still he's trying to gain Volpon's wealth. He's trying to loot Volpon. So that is not the right thing. So Corvino is also in that line of beast characters. Next हमारे पास आता है Vulture. Vulture who has no family ties is like a vulture. एक गिद्ध की तरह होता है। ये भी एक प्रीडेटरी एनिमल होता है और ये भी दूसरों को खाना पसंद करता है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों करेक्टर एक बीस्टली करेक्टर्स है। प्रीडेटरी एनिमल्स के साथ इनको कंपेयर किया गया है क्योंकि ये तीनों की आंख थी वोल्पन की प्रॉपर्टी पे, और तीनों की अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ के, हालांकि अपनी भी अच्छी प्रॉपर्टी थी इनके पास, लेकिन तीनों की जो आंख थी वो थी वोल्पन की प्रॉपर्टी के। उसको ये लूटना चाहते थे, उसकी प्रॉपर्टी को उसकी डेथ के बाद ये पाना चाहते थे, इसीलिए उसको ये गिफ्ट्स वगैरह दे रहे थे। उसकी कोशिश में किस हद तक गुजर जाते हैं ये। और इसके अलावा हमारे पास एक सब प्लॉट में, जैसे कि मैंने अर्लियर वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास इसमें सब प्लॉट भी है जिसमें 3 कैरेक्टर्स है, लेडी पॉलिटिक वुड भी, सर पॉलिटिक वुड भी एंड पिरिजरिन। पिरिजरिन का हालांकि कोई इसमें रोल नहीं है बीस्ट फेबल में, लेकिन जो हमारे 2 मेन कैरेक्टर हैं सब प्लॉट में वो हैं लेडी पॉलिटिक वुड भी एंड सर पॉलिटिक वुड भी। इन्हें कंपेयर किया गया है पैरेट्स के साथ। जो हमारा सर पॉलिटिक वुड भी है उसे कंपेयर किया गया है कि आपको पता है कि उसकी खुद की कोई इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन वो इमिटेट बहुत अच्छे से कर लेता है, दूसरे के आइडियाज को बड़े अच्छे से इमिटेट कर लेता है। और ये अपने आइडियाज जो सुना रहा होता है पिरिजरिन को वेनिस सिटी में सेटल होने के रिगार्डिंग, ये इसके खुद के आइडिया नहीं है, इधर उधर पढ़ के इसने खुद आइडिया ऐसे बना दिए हैं, हालांकि इसका खुद की इमेजिनेशन कुछ भी नहीं है। और अगर हम बात करें लेडी पॉलिटिक वुडबी की, तो वुडबी को, लेडी पॉलिटिक को कंपेयर किया गया है पैरेट के साथ ही, लेकिन इसकी दूसरी, पैरेट की जो दूसरी क्वालिटी होती है आपको पता है, पैरेट बोलते बहुत है, लगातार बोलते रहते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उस क्वालिटी के साथ कंपेयर किया गया है इसको, लेडी पॉलिटिक को, जैसे कि वो बोलपुन के यहाँ जाती है और बोलपुन को बोल बोल के उसका दिमाग खा लेती है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ ही कंपेयर किया गया है लेडी पॉलिटिक को। और लेडी पॉलिटिक में एक और क्वालिटी है कि ये जो मॉडर्न फैशन है वहां के वेनिस सिटी के, उनको बहुत फॉलो करती है। तो कहीं ना कहीं जो इमिटेट नेचर होता है पैरेट्स का, वो कहीं ना कहीं लेडी पॉलिटिक वुड में भी पाया जाता है। तो ये दोस्तों हमारी करेक्टर स्टडी थी, जिसके ऊपर जो हमने बात की कि जिस तरीके से इस प्ले को जो है एज ए बीस्ट फेबल पढ़ा जाता है। अब आपको पता है बीस्ट फेबल में कुछ क्वालिटीज होती हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि एलेग्री, सैटायर, विट एंड ह्यूमर, दीज तरह की कुछ टेक्निक्स हैं जो बीस्ट फेबल में पाई जाती हैं, और ये आपको पता है इस प्ले में भी पाई जाते हैं। विट और ह्यूमर बहुत ज्यादा है, सैटायर बहुत ज्यादा किया गया है। सैटायर किसने किया है? सैटायर बेन जोन्सन ने किया है, इंग्लिश सोसाइटी का, जो उस समय ग्रीड, लस्ट के पीछे पड़ी हुई थी। विट और ह्यूमर तो ऑब्वियसली कैरेक्टर्स में पाया ही जाता है। और अगर ड्रामेटिक आयरनी की बात करें तो ड्रामेटिक आयरनी के मामले में इसको कंपेयर किया जाता है शेक्सपियर की हैमलेट के साथ, तो कहीं ना कहीं ड्रामेटिक आयरनी भी काफी है इसमें। और जिस तरीके से सर पॉलिटिक वुड भी इंग्लिश मैन को बता रहे हैं, इंग्लिश मैन की कॉपी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंग्लिश मैन के ऊपर भी सैटायर किया गया है, जिस तरीके का हमारा सर पॉलिटिक वुड भी का कैरेक्टर है। तो कहीं ना कहीं ये सारी टेक्निक्स जो बोलपुर में पाई जाती हैं, इसीलिए भी इसको बीस्ट फेबल कहा जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें मोरालिटी की, तो आपको पता है बीस्ट फेबल जो है वो बेस्ड ही मोरालिटी पे है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन मोरालिटी। सो इस थीम में भी, इस प्ले में भी बहुत सारी मोरल स्टोरीज हैं।
मोरल स्टोरी पता चलती है जिस तरीके से जो रॉन्ग करते हैं इंसान, जो गलत करते हैं उनको सजा दी जाती है। मींस क्राइम इज पनिशमेंट दैट इज गिवन बाय फ्योदर दोस्तोवस्की। वो कहीं ना कहीं इस प्ले पे भी लागू होता है, क्राइम एंड पनिशमेंट, क्योंकि जिन जिन लोगों ने क्राइम किया था उनको पनिशमेंट एंड में मिलती है और उनके क्राइम के अकॉर्डिंग ही सभी को पनिशमेंट दी जाती है। तो इस प्ले की जो थीम्स की बात करें वो कहीं ना कहीं क्राइम एंड पनिशमेंट हो सकती है, लालच बुरी बला हो सकती है, ग्रैस्प ऑल लूज ऑल। तो ये कुछ थीम्स हैं जो इसकी मोरालिटी बेस्ड स्टोरी है, जो मोरल निकल के आती है इस कहानी से। तो कहीं ना कहीं ये दो तीन जो मोरल है वो बहुत ही फेमस मोरल है इस स्टोरी की। अगर स्टोरी में जो पनिशमेंट मिली थी उसकी बात करें तो सबसे पहले हम बोलपोन की बात करते हैं। बोलपोन को क्रिपल्ड कर दिया गया था, चेन के साथ बांध दिया गया था उसे। उसकी जो सारी प्रॉपर्टी थी वो हॉस्पिटल के नाम कर दी गई थी और उसे तब तक जेल में रखा गया था तब जब तक कि वो सच में बीमार ना हो जाए। मोस्का की अगर बात करें तो मोस्का वाज बीटन बाय अ whip एंड ही वाज सेंट इनटू अ स्लेव गैली। स्लेव की बोट में चढ़ा के भेज दिया गया था उसको, मोस्का को। तो मोस्का को भी उसके अकॉर्डिंग ही जो मालिक बनना चाहता था ना, उसको फिर से नौकर बना के भेज दिया गया था। उसके बाद अगर तीन लेगसी हंटर्स थे हमारे, उनकी बात करें तो सबसे पहले हम कॉर्वेशियो की बात करते हैं। कॉर्वेशियो को ओल्ड मोनेस्ट्री में भेज दिया गया था। यहाँ पे उसको सीखना था दैट हाउ टू डाई वेल, बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू लिव वेल, सो दैट वाज व्हाई ही वाज नियरिंग हिज डेथ। सो इन मोनेस्ट्री ही विल लर्न हाउ टू डाई वेल। एंड अगर बात करें हम कॉर्विनो की, सो कॉर्विनो कॉर्विनो गॉट अ ह्यूज डाउरी फ्रॉम सीलिया एंड ही वाज पनिश्ड टू गिव 3 times more dowry to Celia back, and he was also given like डंकीज ईयर्स। उसके कानों में गधे के कान लगा दिए गए थे और मुंह काला करके उसको वेनिस की कैनाल के आसपास, वेनिस सिटी में घुमाया गया था उसको गधे के ऊपर। तो ये सजा दी गई थी। कॉर्विनो को अगर बात करें वॉल्चर की, तो वॉल्चर वाज वेनिश्ड फ्रॉम वेनिस सोसाइटी एंड ही वाज ऑल्सो उसको उसके प्रोफेशन से भी हटा दिया गया था। सो लर्न मैन की सोसाइटी से भी उसको दूर कर दिया गया था। तो ये कुछ सजाएं थी जो मिली थी इन सभी कैरेक्टर्स को। सीलिया और बनारियो ऑब्वियसली हु वर द गुड कैरेक्टर्स फ्रॉम दिस स्टोरी, दे वर रिलीज्ड, दे वर फ्री। सर पॉलिटिक और लेडी पॉलिटिक वुडवी को हालांकि कोई ज्यादा सजा तो नहीं मिलती है किसी तरीके की, लेकिन लास्ट में सर पॉलिटिक्स छोड़ते हैं कि ये सोचते हैं कि अगर वो अपनी वाइफ की बात मान ले कि वो इंग्लैंड वापस चला जाए तो सही होगा। तो कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट लिविंग द वेनिस सिटी। तो ये कुछ सजाएं थी जो मोरल थी इससे निकल आती है, वो आती है ग्रैस्प ऑल एंड लूज ऑल, लालच बुरी बला है, या फिर क्राइम एंड पनिशमेंट। ये कुछ थीम्स हैं या कुछ मोरल हैं जो हमें इस कहानी से, इस प्ले से सीखने को मिलती है। तो दोस्तों ये था हमारा प्ले बोलपोन, जिसे हमने एज ए बीस्ट फेबर डिस्कस किया। इसमें बेन जॉनसन ने कहीं ना कहीं अपनी जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी उसको टारगेट करने की कोशिश की है। उसने ग्रीड, लस्ट और क्राइम इन जैसी चीजों से लोगों को दूर रखने के लिए भेजने के लिए सोचा है। उसने ऑब्वियसली सटायर तो किया है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का, बट दैट इज नॉट हार्मफुल, दैट इज रेमेडियल। उसने चाहा है कि लोग इससे कुछ सीखें और अच्छे बने। इन जो बुरी आदतें हैं हमारी, इनको हम छोड़ दें। तो कहीं ना कहीं उसका जो सटायर है दैट इज रेमेडियल एंड नॉट हार्मफुल, वी कैन नॉट से इट हार्मफुल। सो कहीं ना कहीं बेन जोन्स अपने जो उसने सोसाइटी को सिखाना चाहता उसमें कहीं ना कहीं वो सक्सेस भी उसने हासिल की थी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा ये प्ले खत्म होता है। आपको ये प्ले कैसा लगा, समझ आ गया है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अपडेट, इसी तरह के प्ले, नॉवल, पोइट्रीज हम अपने चैनल पे डिस्कस करते रहते हैं। नई वीडियो में नए प्ले, नए नॉवल, नई पोइट्री के साथ जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू वेरी मच।